वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात। 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर शरीक थे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो भी मौजूद रहे। वाशिंगटन पहुंचने पर शहबाज शरीफ का रेड कार्पेट इस्तकबाल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का पाक अमरीका तिजारत बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान उभरती हुई तिजारती मंडी है। IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीका भी पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने पर तैयार। डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा, दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी को तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। ट्रंप, फील्ड मार्शल और शहबाज की परवाज के मद्दाह अमरीकी सदर ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक के दौरान भी तारीफ किए बगैर न रह सके। हमारे पास अजीम रहनुमा आ रहे हैं। फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियत के मालिक है। शहबाज शरीफ शानदार शख्स है। ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहा, अमरीकी सरमायाकार टिकटॉक की मलकियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर ने मंजूरी के मामले में शानदार किरदार अदा किया। टिकटॉक की डील बड़ी अहमियत की हामिल है। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा, टिकटॉक का मुआहदा तकरीबन $14 अरब का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, रवा साल पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। भारत पर फतह और पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा हुआ। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबियों का तसलसल है। पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल मैच में पहुंच गया। इतवार को रवायती हरीफ भारत से एक बार फिर मुकाबला होगा। दोनों टीम्स पहली बार फाइनल में आमने सामने होंगी। सुपर 4 के अहम मैच में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त। शाहीनों ने टाइगर्स के लिए 136 रन का हसूल नामुमकिन बना दिया। बांग्लादेशी टीम 9 विकेट्स पर 124 रन बना सकी। शाहीन अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग 4 ओवर्स में 17 रन देकर 3 बल्लेबाजों को शिकार किया। हारिस रऊफ ने भी 3 को पवेलियन की राह दिखाई। साइम अयूब ने 16 रन देकर 2 विकेट्स अपने नाम किए। बांग्लादेश की तरफ से शमीम हुसैन 30 रन के साथ नुमाया रहे। सैफ हसन 18, नूरुल हसन 16 रन बना पाए। कौमी बल्लेबाजों में मोहम्मद हारिस ने 31, मोहम्मद नवाज 25, कप्तान सलमान आगा ने 19 रन बनाए। शाहीन अफरीदी को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान और अरब ममालिक का गाजा में इंसानी अलमिया पर शदीद तशवीश का इजहार। अमरीका और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के इजलास का एलामिया जारी। फलस्तीनियों की वापसी और गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। अमन के लिए सदर ट्रंप की क़यादत को अहम करार दिया। शुरका का मगरबी किनारे और मकामात मुकद्दिसा के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है, सदर ट्रंप ने गाजा में अमन के लिए 21 निकाती प्लान मुस्लिम रहनुमाओं को पेश कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गाजा में मुस्तकिल जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फौज का इनखला और बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की फराहमी प्लान में शामिल। हमास के बगैर गाजा के नए निज़ाम हुकूमत की तजवीज़ भी दी गई। जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा, हमास के 7 अक्टूबर के इक़दामात फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। मुस्तकबिल में हमास का गाजा में कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल गाजा में नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकिरात। चेयरमैन FBI की सरबराही में टैक्स टीम की IMF हुकाम को ब्रीफिंग। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कानून साजी, सैलाब से नुकसानात बारे आगाह किया। फरीकैन में बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। तकनीकी मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में IMF की तरफ से नए अहदाफ और शराइत तय होंगी। दूसरा कामयाब जायजा मुकम्मल होने पर $7 अरब में से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान 30 जून 2025 तक के बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। सिंध में कोई आफत आती है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। सदर आसिफ जरदारी मेरे बुजुर्ग और बिलावल भुट्टो छोटे भाई हैं। बिलावल अपने तर्जुमानों को समझाएं, सिंध की हालत पर बात नहीं करना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से धुआंधार खिताब। कहा, BISP के जरिए सैलाब ज़दगान की 5-5, 10-10 हज़ार इमदाद से कुछ नहीं बनेगा। लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अपने मशवरे अपने पास रखें।
पंजाब खुद सब कुछ मैनेज कर लेगा। अभी तक दुनिया से 1 रुपया मांगा है, न लिया। मुझे किसी इमदाद की कोई जरूरत नहीं। हम अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम मुकम्मल कर सकते हैं। जनूबी पंजाब की बात करने वालों ने यहाँ धेले का काम नहीं किया। नवाज शरीफ ने रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। मरीम नवाज का हर माह जनूबी पंजाब का दौरा करने का ऐलान। वज़ीर आला का इलेक्ट्रिक बस में सफर, जा बजा शानदार इस्तकबाल। दरियाए सिंध में कोटरी बहराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सहवन, मांझंद और कोटरी के 70 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। काजी अहमद में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। जमीनी राबते मुनक़ता, हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। बहरीन ने हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेज दी। 416 फूड पैकेजेस, 392 खुसूसी खैमे और 13 इलेक्ट्रिक जनरेटर शामिल। 65 वाटर पंप, 1660 कंबल और 3180 प्लास्टिक मैट्स भेजे। मेरा मकान ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪਾੜ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਦਦ, ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਦੀ ਆਉਣ ਡਈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ वाले बनी। पंजाब में सैलाब का पानी उतरने लगा। मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। जलालपुर पीरवाला से मजीद 2 लाशें मिल गई। मोटरवे M5 13वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। सैदपुर पास्को सेंटर में हजारों मन गंदुम बर्बाद। दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों से कसूर में भी बड़े पैमाने पर तबाही। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर पुलोरमा अमगा बासर की सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से मुलाकात। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली में ताउन पर इत्तेफाक। सेनेट कायमा कमेटी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क भर के सैलाब मुतासरा अजला को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश कर दी। सिंध हुकूमत का तारीख साज कदम। खवातीन के लिए पिंक स्कूटीज की मुफ्त तकसीम का आगाज कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खवातीन में स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध पहला सूबा है जिसने मुल्क में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाईं। कराची पहला शहर है जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी सर्विस शुरू की जा रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खवातीन को मोहतात ड्राइविंग का मशवरा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने पिंक स्कूटी की खवातीन की खुद मुख्तारी की जानिब पहला कदम करार दे दिया। सोशल मीडिया में लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्ट तैयार कर ली गई। टैक्स देने की तैयारी करें। सेनेटर फैसल बावडा की ट्वीट। कहा, अगर रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 15% भी इजाफा हुआ तो पिछले गोशवारे नजरअंदाज किए जा सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। फिर 30% देकर भी जान नहीं छूटेगी। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों की निशानदेही करने वालों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। FBR कवानीन के तहत कार्रवाई का मजाज होगा। FBR का कहना है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली या तरमीम नहीं की गई। गोशवारे जमा कराने वाले टैक्स दहिंदगान को रीफाइल करने की जरूरत नहीं। FBR के मुताबिक असासों की मार्केट वैल्यू टैक्स के हिसाब के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। सदर मुमलिकत को आर्टिकल 200 के तहत जजेस की ट्रांसफर का इख्तियार हासिल है। वो एक हाई कोर्ट से जज का तबादला दूसरी हाई कोर्ट में कर सकते हैं। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। 55 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तहरीर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की ट्रांसफर और सीनियरिटी को चैलेंज किया था। अदालत ने करार दिया, हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद हैं। आइन में बयान करदा सदर के इख्तियार खत्म नहीं किए जा सकते। जज का तबादला किसी तौर नई तकर्री करार नहीं दिया जा सकता। जजिस की ट्रांसफर में बदनीयती या इंतकामी कार्रवाई साबित नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 का सेक्शन 3 मुंतकली पर कदगन नहीं लगाता। दहशतगर्दों के खिलाफ फजाई और जमीनी ऑपरेशन जरूरी है। उन्हें किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। रियासत की रिट किसी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, दहशतगर्द निहत्थे शहरियों को निशाना बना रहे हैं। चाहे से गिरफ्तार दहशतगर्द जहांजेब ने कई तखरीबी कार्रवाइयों का एतराफ किया। दहशतगर्दों को रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। फितरहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलूचिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्विस है।
लापता अफराद से मुतालिक महारंग बलोच प्रोपेगेंडा कर रही है। रियासत के अंदर रियासत बनाने की इजाजत नहीं देंगे। और रुमानवी किस्से हीर रांझा के खालिक अजीम पंजाबी सूफी शायर पीर सैयद वारिस शाह के उर्स की तकरीबात खत्म हो गई। उर्स के मौके पर कबड्डी के मुकाबले हुए। सूफी नाइट में गुलकारों ने सूफियाना कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। उर्स के तीनों दिन मुल्क और बैरून मुल्क से जायरीन की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाजिरी दी।